काफ़ी बड़े स्तर पे प्लानिंग है और अयोध्या विजन 2047 हम लोगों ने किया है। उसके एक विज़न के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग का पर्पस है कि अयोध्या में जो भी मार्ग हैं, जो गलियां हैं, उसका चौड़ीकरण हो और मंदिर तक पहुंच, हनुमानगढ़ी तक पहुंच आसान हो। तो हम लोग एक पेंटिंग्स की व्यवस्था कर रहे हैं कि काफ़ी व्यापक स्तर पे पेंटिंग्स हो, कि एक फील होना चाहिए कि हम अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे मैंने बताया, हम लोगों का काफ़ी बड़े स्तर पे प्लानिंग है और अयोध्या विजन 2047 हम लोगों ने किया है। उसके एक विज़न के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं और उसमें कॉरिडोर्स का निर्माण किया जा रहा है। कुछ कॉरिडोर्स, 4 कॉरिडोर्स हमारे लगभग कंप्लीशन की स्टेज में है। उसके सेकेंड फेज़ में हम लोग ब्यूटिफिकेशन का कार्य भी कर रहे हैं और सिविल वर्क लगभग कंप्लीट हो चुका है और अन्य कॉरिडोर्स लगभग 4 और कॉरिडोर्स हम लोग फ्यूचर के लिए बना रहे हैं। जैसे सुग्रीव पथ देखेंगे आप, अवध आगमन पथ है, क्षीर सागर पथ है, ये अन्य कॉरिडोर्स भी हम लोग ले रहे हैं। तो हम लोग का पर्पस है कि अयोध्या में जो भी मार्ग हैं, जो गलियां हैं, उसका चौड़ीकरण हो और मंदिर तक पहुँच, हनुमानगढ़ी तक पहुँच आसान हो और यह जो हमारे श्रद्धालु व्यापक पैमाने पे आ रहे हैं और उनको एक सुखद एहसास भी हो, उन्हें कंजेशन से निवृत्ति भी मिले और उसको यूज़ कर पाएँ। और साथ साथ हम लोग इन गलियों को, इन रोड के जो मार्ग हैं, उसके बिल्डिंग को एक निश्चित फसाड के अनुसार हम लोग उसको व्यवस्थित कर रहे हैं कि एक हमारा एक सौंदर्य बोध भी रहे। और अयोध्या में जो हमारे जो रोड्स हैं, धर्म पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, उसमें हम फसाड का निर्माण भी कर रहे हैं। साथ साथ जो हमारे म्यूरल्स हैं उसको भी निर्माण कर रहे हैं और जो मुख्य मार्ग हैं उस पे हम लोग गेट का निर्माण भी कर रहे हैं। जो चौराहे हैं उस पे हम लोग स्कल्पचर्स लगा रहे हैं, अलग अलग थीम बेस्ड हम लोग स्कल्पचर लगा रहे हैं और रामायण पे आधारित, राम कथा पे आधारित जो चित्र हैं उसको म्यूरल पेंटिंग के माध्यम से हम लोग उसको उकेर रहे हैं। और साथ साथ हम लोगों ने जो भी स्ट्रक्चर्स हमारे हैं यहाँ पे अयोध्या में बन रहे हैं, उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक सौंदर्य का एंगल भी रहे उसको, और इसके तहत हम लोग एक पेंटिंग्स की व्यवस्था कर रहे हैं कि काफ़ी व्यापक स्तर पे पेंटिंग्स हो, कि एक फील होना चाहिए कि हम अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। आप यहाँ पे हमारे 5 आरओबी रेलवे ओवरब्रिज बन रहे हैं जो कि अयोध्या गोरखपुर मार्ग है, उससे हमारे मंदिर की ओर कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और अयोध्या धाम की ओर स्ट्रॉन्ग करेंगे, रेलवे स्टेशन की ओर स्ट्रॉन्ग करेंगे कनेक्टिविटी को। और इसके तहत हम लोगों ने आरओबी पे भी, आरओबी के नीचे जो लैंड्स है उसको पार्किंग के लिए भी यूज़ करेंगे। उसमें पार्क भी डेवलप किया जाएगा, उसमें फूड कोर्ट भी डेवलप किया जाएगा, साथ साथ उसमें पेंटिंग्स होगा। अभी हम लोगों ने मधुबनी पेंटिंग वारली आर्ट स्टार्ट किया हुआ है और जैसे जैसे हमारे कंप्लीशन प्रोजेक्ट्स होते जाएंगे उसमें पेंटिंग्स की व्यवस्था रहेगी और डिफरेंट फैसिलिटीज़ भी उसमें हम देंगे। तो जिस तरीके से एयरपोर्ट, बस अड्डा और रेलवे स्टेशन तीनों को एक साथ डेवलप किया गया, एयरपोर्ट का फेज़ 1 खत्म हुआ, फेज़ 2 की शुरुआत हो चुकी है लगभग, तो उसको लेके क्या है कि इलेक्ट्रिक बसें भी आ रही हैं। नहीं, एयरपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है कि 821 एकड़ लैंड रिक्वायर था फेज़ 1, 2 और 3 के लिए। हम लोगों ने 100% लैंड एक्वायर कर लिया है और सबसे महत्वपूर्ण है कि 97% लैंड हम लोगों ने सहमति से प्राप्त किया है और 3% के लिए नोटिफिकेशन हम लोगों ने किया था। तो व्यापक पैमाने पे संवाद और सहमति स्थापित करते हुए कार्य किया गया था और फेज़ 1 हम लोग ने रिकॉर्ड 2 साल में लैंड एक्विजिशन से लेकर, डेमोलिशन से लेकर कंस्ट्रक्शन, सभी कार्य हम लोगों ने 2 साल में कंप्लीट किए हैं, जो काफ़ी बड़ी उपलब्धि रही है। और संचालन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है और डिफरेंट लोकेशंस पे संचालन भी स्टार्ट हो चुका है आज की डेट में। और इसको हम लोग फेज़ 2 और फेज़ 3 के लिए भी लैंड हमारे पास उपलब्ध है। अब हम लोग फेज़ 2 और फेज़ 3 के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो कि टर्मिनल बिल्डिंग लगभग 50,000 स्क्वायर मीटर की फेज़ 2 की टर्मिनल बिल्डिंग होगी। तो और हम जो हमारे जो कम्युनिकेशंस और भी बढ़ेंगे। साथ साथ जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है उसके 50 से 60,000 कैपेसिटी है, वो भी स्टार्ट कर दी गई है। और रेलवे बस अड्डा जो हमारा है उसमें अभी हमारे पास और भी स्पेस है, उसको सेकेंड फेज़ में इसको डेवलप किया जाएगा। फर्स्ट फेज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो बड़े पैमाने पे स्ट्रक्चर्स हम लोग ठीक कर रहे हैं और रेलवे स्टेशन में भी फेज़ 2 के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 25 एकड़ लैंड रेलवे डिपार्टमेंट को दी है और उसमें फेज़ 2 का भी डीपीआर बनकर उसमें स्टार्ट की कार्रवाई होगी। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे निर्माण जो लॉन्ग टर्म का आगे संचालित रहेगा और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के काफ़ी प्रोजेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। सर, जिला प्रशासन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जोर देना, चाहे गोल्फ कार्ट हो, चाहे जो है नहीं, इलेक्ट्रिक सबसे गाड़ियाँ आपके पास महत्वपूर्ण हो। है कि हम लोग धर्मपथ और रामपथ पे, इन दोनों पथों पे हम लोग इलेक्ट्रिक बसेस चलाएंगे और 100 इलेक्ट्रिक बसेस हमारी लगभग 15 जनवरी से स्टार्ट होगी और संचालित रहेगी। और इसके साथ साथ हम लोग गोल्फ कार्ट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ई रिक्शा भी स्टार्ट हो रही है। तो बड़े पैमाने पे हम गोल्फ कार्ट की सर्विसेज भी, जो प्राइवेट जो भी कंपनीज सर्विसेज देना चाहती है एक नॉमिनल रेट पे, तो उसको भी हम लोग संचालित कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स है काफ़ी बड़े पैमाने पे हम लोग प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो।